जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मनीष कुमार आपका अपना साथी आपके लिए एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है इंग्लिश स्पोकन अड्डा। नाम सुनकर आपको बहुत अटपटा लगा होगा, लेकिन काम कुछ बढ़िया है और इसके साथ साथ आप इंग्लिश के क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। एक आप 0 लेवल से 100 लेवल तक इस पर बन सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास, आपके थोड़े से प्रयास से, आपके थोड़े से कोऑपरेशन से आपको बहुत बेस्ट स्किल मिल सकता है। आज से मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश के कई रोमांटिक पॉइंट, जो फैंटास्टिक बातें होती है इंग्लिश में, क्या है ऐसा कि जिसे हमें सीखना चाहिए, उन सभी चीज़ों से आपको अवगत कराता रहूँगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लासेस को। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश। आज के लिए एक छोटा सा शब्द लिया गया है इंग्लिश। अगर कहीं भी देखा जाए, किसी देश विदेश दुनिया किसी भी कोने में चले जाए, वहाँ पे इंग्लिश का डिमांड एंड क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलें, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन इसकी ज़रूरत है लोगों को। लेकिन कैसे करेंगे, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, क्वेश्चन सबसे बड़ा बन गया है। हाउ टू डू, कैसे करेंगे, या हाउ विल यू टू डू, आप इसे बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए एक सबसे छोटा ऑप्शन है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पोकन सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत आपके लिए ये है कि आप इंग्लिश सीखें। टीचर्स आते हैं, कॉपी बुक्स कुछ भी निकलवा देते हैं, बच्चों को पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन अंत तक उनको ये नहीं बताते कि अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस का बेस क्या है, साइंस से हम क्या कर सकते हैं, साइंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये नहीं बताते। लास्ट तक उनको सिर्फ अगर उनके पॉइंट में विलेन मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, तो वो ये पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आखिर क्या होता है साइंस, व्हाट इज साइंस। वही पॉइंट यहाँ पे भी मैं लेके आता हूँ, व्हाट इज इंग्लिश। आज सबसे बड़ा मुद्दे की बात ये करते हैं कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश से आपकी क्या डिमांडिंग क्रेजिंग बढ़ सकती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल बढ़ सकती है। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है और इस थोड़े से प्रयास में आप इंग्लिश के क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है या इंग्लिश किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको ये कह दिया जाए इंग्लिश क्या होता है, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, किस तरीके से डेडिकेट करेंगे, कैसे लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको समझने के लिए, कहने के लिए ये चीज़ जरूरी है कि इंग्लिश हम पढ़ तो लिए, इंग्लिश जान लिए, इंग्लिश समझ लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपको जानने के लिए इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश से हम क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल से नॉर्मल तरीका लीजिए। अब जैसे हम एक बात करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश एक आंग्ल भाषा होता है और सभी कोई जानता है कि इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा है। और इसके साथ साथ ये फैक्ट भी आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इंग्लिश होता क्या है। सबसे छोटा सा फैक्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश is a just like a window by which we can see the world। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बता दिया है इंग्लिश किसे कहते हैं या इंग्लिश से क्या आप समझ सकते हैं। तो आप एक तरीका है, इट्स नॉट एक्चुअल, ये बहुत एक्चुअल तो नहीं है, बट ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये होता क्या है, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश से आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका बोले हैं, इंग्लिश इज ए जस्ट लाइक अ विंडो बाय विच वी कैन सी द वर्ल्ड। यहाँ पे अंग्रेजी एक, अब यहाँ पे विंडो का बात किया गया है, ये विंडो, अब विंडो, अरे दूसरा कोई सुनेगा तो कहेगा विंडो मीन्स खिड़की, अंग्रेजी एक ऐसा खिड़की है। नहीं दोस्तों, यहाँ खिड़की नहीं, यहाँ अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरे विश्व को देख सकते हैं। दोस्तों, आप ये गेस कर सकते हैं, अंग्रेजी आपने सीखा है, आप जापान, न्यूयॉर्क, यूएसए, किसी भी देश में चले जाइए,
वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे उनकी भाषा को सीखने के लिए 2 से 1.5 महीने या 1 महीने का टाइम जरूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जरूर आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन इतने तक के टाइम में अगर किसी पर टाइम नहीं है तो आपके लिए एक ऑप्शन खड़ा हो जाता है कि हाउ कैन यू स्पीक, हाउ कैन यू टॉक। तो आपके पास सिर्फ सहारा एक ही रह जाएगा कि हिंटिंग वे एक ऐसा सहारा होता है दोस्तों कि लोग सिर्फ हिंट के माध्यम से काम करते हैं। तरीका मतलब मैं आपको संकेत के माध्यम से बता सकता हूं। मुझे आई वॉन्ट टू वाटर सो लाइक दिस, सो आई वॉन्ट टू स्लीप लाइक दिस, इस तरीके से ही बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है और आप बोलना चाहते हैं तो आप जरूर कह सकते हैं सो आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट टू स्लीप, सो लाइक दिस, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बन गया है कि इंग्लिश एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ये पहला पॉइंट। अगर आप इस पे सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरा पॉइंट भी इसके लिए तैयार है कि किस तरीके से आपको और भी तरीके से बताना है, किसमें और भी आपको डेडिकेट करना है। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पर लेना है और यहाँ से आप बता सकते हैं कि इंग्लिश में और भी तरीके से आपको मोटिवेट करना है, लोगों को और बढ़िया बताना है। तो थोड़ा सा काम करना है। इंग्लिश इज ए ब्रिटिश लैंग्वेज English is a British language and it's also an international language. दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया इंग्लिश इज ए ब्रिटिश लैंग्वेज एंड इट्स ऑल्सो इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, अंग्रेजी एक ब्रिटिश भाषा है। ब्रिटेन आप ये कह सकते हैं इंग्लैंड की भाषा है, हमारी भाषा तो है नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप यहाँ पे गेस भी कर सकते हैं, इंग्लिश इज अ ब्रिटिश लैंग्वेज, अंग्रेजी एक ब्रिटिश भाषा है और इसके साथ साथ यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बोली जाने वाली भाषा है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया समझ रही है। अब उसके ठीक बाद बाई which we can express our emotion, express our thoughts also, express our thoughts easily। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश इज ए ब्रिटिश लैंग्वेज, अंग्रेजी एक ब्रिटिश भाषा है, उसके साथ साथ यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशन, बाई विच वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशन और थॉट्स इजली। हम अपने इसके द्वारा हम अपने विचारों या भावनाओं को बहुत आसानी तरीके से इसे समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। दोस्तों आप ये गेस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन आ गया तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश से हम क्या कर सकते हैं। एक गेस करते हैं, एक दुनियावी चीज़ में फैले हुए एक बात की उल्लेख करना चाहते हैं कि जैसे आपको कह दिया जाए कि आप किसी के पास चले जाइए, वहाँ से आपको कोई सामान लाना है और वो बंदा अमेरिकन है, तो कैसे समझेगा? नहीं समझ पाएगा। तो आप इशारे के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन इंग्लिश है तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आई वॉन्ट टू नीड समथिंग, आई वॉन्ट टू टेक, आई वॉन्ट टू बेक, शो एनीथिंग्स। आप ये जरूर कर सकते हैं और जरूर कुछ ना कुछ मांग सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत मायने रखता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट करना ही पड़ेगा। इसी तालीम या इसी इल्म के माध्यम से या इसी नॉलेज के माध्यम से इसे हम आगे तक ले जा सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे बता दिया, इंग्लिश फर्स्ट एंड इंग्लिश सेकेंड। इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ विंडो, इंग्लिश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम पूरे विश्व को देख सकते हैं। आप जापान में चले जाए, जापान में जाने के बाद जापानी भाषा आपको बोलना पड़ेगा, या तो आप इंग्लिश बोलिए। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए जब आप सीखे रहेंगे, इंग्लिश की तालीम लिए रहेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे, ये करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये जरूरी जानना है कि अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी एक ब्रिटिश भाषा है
और उसके साथ साथ यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं या विचारों को आसानी के दूसरे के सामने रख सकते हैं और दूसरे के विचारों या भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश के फैक्ट में, एंड वन थिंग नो मोर, इंग्लिश अगर बात करें, इंग्लिश इज नॉट लाइक एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसे हम लोग सीखते हैं और इसी सीखने के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्षेत्र में, अपने लाइफ में कुछ आगे करते हैं। दोस्तों निराश या मायूस होने की बात नहीं है, सिर्फ आपको ये सोचना, ये गेस करना है कि हम इंग्लिश को लेके चल रहे हैं, तो इंग्लिश के क्राइटेरिया में ये दो चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है और इन्हीं के माध्यम से आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, बेहतर प्लेटफॉर्म ला सकते हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं होता है। हिंदी लोग बोलते हैं, लोगों से सीखते हैं धीरे धीरे। एक बच्चा कभी गिर जाता है तो उससे उठने के लिए उसे खुद अपने पैरों को बढ़ाना पड़ता है। वैसे अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि आप बढ़िया से बढ़िया तरीके से बैकअप पॉइंट के छोटे छोटे अल्फाज या छोटे छोटे शब्दों को ढूंढिए और वहाँ पे बोलना शुरू करिए। लेकिन इनसे भी बड़ी बात ये है कि आप मुद्दे तरीके से किसी भी पॉइंट तक आ सकते हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि पहले आप ये जानिए इंग्लिश होता क्या है। अंग्रेजी जैसे मैंने आपको बता दिया, English is not a subject, English is just like a language। अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये लैंग्वेज है, इसे हमें बोलना है। अगला बंदा कैसे समझ सकता है, किस तरीके से समझ सकता है, ये आप तक डिपेंड करती है और ये आपका डिपेंडिंग है, आपको आगे ले जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया है कि हाँ बेस्ट है, इससे हम कुछ बेहतर कर सकते हैं और इंग्लिश है क्या इसे हम समझ सकते हैं, तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि इट इज़ अ लाइक एंड इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये आप पे डिपेंड करता है, आपका मेरा वीडियो आप तक जा रहा है और आपके ही माध्यम से अब इसे लाइक और सब्सक्राइब मिलेगा। अगर आपको बेहतर लगा, बेहतर समझ में आया और मैं इसी तरीके से आप तक जुड़ा रहूं, आपका सिर्फ सपोर्ट हमें आगे ले जा सकता है, आपका थोड़ा सा प्रयास हमें कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए जैसा मैंने यहाँ पे बता दिया है, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। मेरे प्यारे दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।